लीडम पल्स्टर या पेलेस्टर, आई एम सॉरी, लीडम पी के तौर पर ये आता है, ये पेलेस्टर है इसका नाम, लीडम पेलेस्टर, और लीडम पी के तौर पर याद रखें। ये आपको मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, कम्बिनेशन में आर्निका, लीडम और आर्सेनिक, ये आर्निका, लीडम और लेक्सिस, ये जहरीले जानवरों के कांटे के इलाज के तौर पर, और रोमेटिक तकलीफ़ों में जो नीचे से ऊपर की तरफ जाएं उनमें लीडम, ऐसी रोमेटिक तकलीफ़ें जिनको ठंड से आराम हो, सर्दी से आराम हो। बाज़ मरीज़ हैं रोमेटिक जिनके पाँव में तकलीफ़ है, वो ठंडे पानी में पाँव रखते हैं और पानी जब गर्म हो जाए तो फिर दोबारा ठंडा बदलवाते हैं। बाज़ मरीज़ तो बर्फ़ डलवाते हैं उनमें, क्योंकि जब भी पाँव ज़रा अपनी तभी हरारत में बाकी तरफ वापस लौटता है तो दर्दें ज़्यादा शुरू हो जाती हैं। तो लीडम का इब्तदाई तारुफ में करा चुका हूँ, ये अब बाकायदा आज सबक के तौर पर हम पढ़ेंगे। लीडम वो सांप का जहर नहीं, मगर सांप के जहर के मुशाबे लेकेसिस से सबसे ज़्यादा मिलता है। इसके भी बाईं तरफ का रुझान बहुत है, लेकिन लेकेसिस आमतौर पर ऊपर से नीचे की तरफ हरकत करती है, या यूँ कहना चाहिए कि ऊपर की धड़ में ज़्यादा नुमायाँ इलामतें हैं बनिस्बत टांग के, लेकिन हरकत इनकी दिल की तरफ ही होती है असल में, सर से दिल की तरफ, नीचे से दिल की तरफ और बाजुओं से दिल की तरफ। वो लेगेसिस की ख़ास इलामतें हैं। लीडम भी बाएं तरफ होने के लिहाज से लीडम लेगेसिस से मुशाबे है। और जहाँ तक ट्रॉमा का ताल्लुक है, चोटों का, उसमें इसको आर्निका और हाइपेरिकम के साथ रखा जाता है। बैलिस से भी बाज़ दफ़ा मुवालता लगता है, लेकिन दरअसल बैलिस का मुतबादल ये नहीं बन सकती। अब मैं बताता हूँ लीडम क्यों, कहाँ इस्तेमाल होती है। चोटें हों और गहरा असर छोड़ जाएं, या बाज़ किस्म के ज़ख्म लगें और लंबा असर छोड़ जाएं, उनमें लीडम मुफीद है। लेकिन लीडम के ज़ख्म वो हैं जो नोकदार चीज़ों के ज़ख्म हों। कील चुभ गया है पाँव में, कांटा चुभ के कुछ टुकड़ा अंदर रह गया है, या ना भी रहा हो तो उसका गंध जो है वो अंदर यूँ लगता है जैसे पूरा कील सा बन गया है, और इसके ज़ख्मों में से फिर दर्द की लहरें, बावजूद इसके कि ज़ख्म मुंदमिल हो चुका है, नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उस पाँव में जहाँ ज़ख्म है वहाँ से दर्द की लहरें बिजली की कौंदों की तरह उठती हैं और बाद में नीचे वापस आती हैं। तो उसमें लीडम अच्छी दवा है। और ऐसी सूरत में अगर तशन्नुज हो तो लीडम उस तशन्नुज को भी दूर करती है। गंदगी में जहाँ तक घोड़े का के फुजले का ताल्लुक है, लीद, घोड़े की लीद का, वो टेटनस पैदा करने में बहुत शोहरत रखता है। लेकिन घोड़ा अगर खुद किसी कील वगैरह पे पाँव रख दे और वो गहरा ज़ख्म अंदर हड्डी के किनारे तक जा पहुँचे, तो उसमें उसका टेटनस रोकने के लिए लीडम दवा है। और लीडम में टेटनस का रुझान पाया जाता है, खा वो जरासीम से हो या ना हो, इससे कतई नज़र। पेरियोस्टियम का ज़ख्म जो है ना, उसकी दरअसल से लीडम दवा है। इस पहलू से हाइपेरिकम के मुशाबे है। हाइपेरिकम हड्डी के गिर्द जो नसें फैली हुई हैं, उनके ज़ख्मों को, उनको दुख पहुंचने के नतीजे में अक्सर हाइपेरिकम काम आती है। या निश्चित से मसलन जराही के वक्त अगर नर्व्स कट जाएं ऐसी जगहों से कि वो बज़ाहिर मुंदमिल हो जाए ज़ख्म, लेकिन नर्व्स में वो दर्दें वाक़ई रहें, उनमें भी हाइपेरिकम काम आती है। उसके ये मुशाबे नहीं है लीडम। ये पेरियोस्टियम की जो दर्दें हैं उनके मुशाबे है, यानी हड्डियों के गिर्द
ख़ास तौर पर नोकदार चीज़ से चोट लगे उसमें मुफीद समझी जाती है। मुफीद है वाक़तन, मैंने तजुर्बा करके देखा है। स्टैक्स, नीडल्स, इस किस्म की सारी चीज़ें। लीडम का मैं बता रहा था, इसमें वर्म पाई जाती है, लेकिन बहुत आसान है उसकी पहचान। अगर वो सर्दी से आराम पाए और गर्मी से बढ़े तो लीडम इलाज है। लीडम का यूं लगता है जैसे हमेशा ही ताज़ा चोट है। जब ताज़ा चोट मिले तो खा कोई भी दुनिया की दवाई आखिरकार उससे मुतल्लक हो, उस वक्त तो उसको ठंडी टकोरी भी मुफीद होती है, क्योंकि खून दौड़ रहा है उस तरफ, रश कर रहा है, और उसके बहुत ज़्यादा वहाँ पहुँचने के नतीजे में कुछ नुकसान पहुँच जाते हैं। अब एक आर्मी को किसी तरफ आप भगा दें मुल्क में, तो ये तो नहीं हो सकता कि वहाँ की जो इक़्तिसादी सूरत हाल है वो उसको बर्दाश्त करने की अहलियत रखती हो। वहाँ की सारी फसलें वो आर्मी खा जाएगी फिर, और बहुत से नुकसानात वहाँ वक्ती तौर पर पहुँच जाते हैं। दिफा की खातिर जाती है, लेकिन जिस जगह जाके बैठती है वहाँ नुकसान पहुँचा देती है। यही सूरत हाल खून की दौड़ का है। खून इसलिए तेज़ वहाँ दौड़ता है कि बहुत से डिफेंस के सेल्स लेके उसने वहाँ पहुँचना है, मुकाबला करना है, लेकिन उसका अपना वहाँ दौड़ कर जाना वो खुलियों पर इतना दबाव डाल देता है, और बाद दफ़ा वो ओवरडू कर जाता है कि उससे नुकसान पहुँचते हैं। इसलिए पहले ज़मानों में तो जब चोट लगती थी तो कहते थे फ़ौरन टकोर करो गर्म पानी की। आजकल फ़ौरन वो ठंडी टकोर कहते हैं, यानी बर्फ़ लगा दो। वो लंबे अरसे तक काम नहीं आती, पहली चोट में वो काम आती है। इसलिए मैं आपको लीडम याद कराने की खातिर बता रहा हूँ कि लीडम में यूँ लगता है जैसे हमेशा ही ये चोट को ताज़ा समझती है, और खून का दौरान जब भी उस बीमारी की तरफ हो वहाँ ठंडा ही करना इलाज है। हालांकि अगर पुरानी बीमारी हो तो उसमें आम दवाओं में ठंडा करने से नुकसान पहुंचता है और टकोर से आराम आता है। तो इसका मिजाज ऐसा है गोया कि हमेशा से हर बीमारी इसकी नई है, और जो नई बीमारी का खून के दौरान का इलाज होना चाहिए वही लीडम का होना चाहिए। अब लीडम उसका पंक्चर्स का मैंने बताया था ना इलाज है, इसका है हाइपेरिकम से ये ताल्लुक़ है कि अगर इससे वो टेटनस पैदा हो जाए तो बाज़ दफ़ा लीडम खुद अकेली काम नहीं आती, फिर हाइपेरिकम उसमें बहुत मददगार हो जाती है। यानी पहली चीज़ क्या होगी, लीडम। और लीडम के बाद अगर फिर भी टेटनस हो जाए, यानी जब भी कोई गहरा जख्म पहुंचे जो हड्डी से टकराए, जिसमें नोकदार चीज़ हड्डी से टकराए, तो लीडम फौरन दे दें। लेकिन लीडम के बाद अगर टेटनस पैदा हो और लीडम फ़ायदा ना दे, लीडम पहले देखनी चाहिए। अगर याद हो कि ये बात है तो हाइपेरिकम बहुत अच्छी है उसमें।